Good morning, my dear student. Today now start your chemistry classes. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये टॉपिक एग्ज़ाम में 5 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 6 नंबर में पूछता रहता है। तो इसको तो एकदम आप लोग नीटली तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक्स पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए रेड बटन दबाकर, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हम लोग की एनर्जी मिले। यही हम लोग की मेहनत है। जितना भी आप लोग लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, वीडियो मिलता रहेगा और पीडीएफ फाइल भी मिलता रहेगा। तो इस नाउ स्टार्ट टुडेज बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाते हैं। देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया था जिस साइंटिस्ट का नाम था नील बोर। नील बोर वाज बॉर्न इन 1885। He was a greatest physicist scientist. He was a study on the structure and radiation of atom and given Bohr's atomic model theory. He was on Nobel Prize in 1992. यानी कि कहने का मतलब कि नील बोर्स जो है वो ये अपना थ्योरी जो प्रेजेंट किया था उसके लिए 1992 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। यानी कि नील बोर वाज बॉर्न इन 1885। नील बोर का जन्म 1885 में हुआ था। ये एक भौतिकी साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना जो अध्ययन किया था वो एटम्स के स्ट्रक्चर और रेडिएशन पे किया था, जिसके लिए इनको 1992 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। और इन्हीं के नाम पे बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी या प्रिंसिपल कहा गया, जिसे हम आज स्टडी करेंगे। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल और थ्योरी, तो अब देखिए क्या किया उन्होंने। तो देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने सबसे पहले क्वांटम नंबर के सिद्धांत पर ये अपना प्रिंसिपल दिया 1913 में। और इस प्रिंसिपल में उन्होंने बताया कि प्रत्येक एटम का एक सेंटर होता है, जिस सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज उसकी जिसमें पॉजिटिव माने कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। और कैसे इन्होंने मॉडल रिप्रेजेंट किया, तो सबसे पहले इन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया, एक ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया। आप थोड़ा सा और सुंदर बनाइएगा। एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस सब पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जेबल होता है। और इस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ उन्होंने बताया कि एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में क्या करता है, मूव करता है, यानी कि वो अपने पाथ में घूमता है। तो मूव करता है तो वो पाथ जो है इसके पाथ जो बना होता है उसके बाहरी पाथ को इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, जैसे कि इसको है ये के है, एक पाथ ए है, एल है, एम है, एन है। इसके आगे भी पी तक दर्शाया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है के एल एम एन तक, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक नंबर दिया जिसको अभी हमने बताया कि इन्होंने क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अपना प्रिंसिपल
दिया। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर 4 होते हैं, इसके पहले मैंने आपको लेक्चर दिया था, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की बात किया था। उसमें से पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इंटीग्रल नंबर के रूप में दिखाया गया था। वही इंटीग्रल नंबर यहाँ पे जैसे दिखा लेना है 1 2 3 4 5 ऐसे 6 आगे तक, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने एक इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 दिया और एक इसके लिए पाथ बनाया, जिस पाथ को KLMNOP ऐसे रिप्रेजेंट किया। और इस तरह से उन्होंने एक मॉडल दिया जिसमें इसको कहा गया न्यूक्लियस। ये एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसको न्यूक्लियस किया गया। और ये सब क्या है? ये पाथ हैं जिसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे, क्या किस रूप में पढ़ेंगे? सेल, ORR, ऑर्बिट्स और ORR एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल बोल लीजिए, एनर्जी सेल, ठीक है। तो इस प्रकार से जानेंगे। और ये जो इंटीग्रल नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 तक, इसको नाम दिया गया, इस चीज़ को नाम दिया उन्होंने कि इंटीग्रल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और इसी को कहा गया आर एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। तो और देखिए, इस मॉडल को प्रस्तुत करने के बाद से इस मॉडल के लिए एक अपना प्रिंसिपल दिया, एक थ्योरी दिया, और उस थ्योरी को नाम दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने कहा, तो पहला थ्योरी उन्होंने क्या दिया, हम पेज उलट देते हैं, इधर बात करते हैं, ठीक है। पहला पेज नंबर 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज नंबर 2, ये हो जाता है पेज नंबर 1, ठीक है। तो फिर इधर हम लोग बात करते हैं, पेज नंबर 2 की, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 2 में बात करके अब हम बात करेंगे इसकी उनकी प्रिंसिपल की। तो मॉडल तो आपने देख लिया, प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिया? तो पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया क्या? पहला प्रिंसिपल दिया कि देखिए, पहला प्रिंसिपल दिया इन्होंने, और वो बताया कि इसको मैंने इधर लिख भी दिया है कि पहला प्रिंसिपल कि ही वाज इंट्रोड्यूस द एटॉमिक मॉडल ऑन द क्वांटम प्रिंसिपल नंबर इन 1913। ही सेज दैट अ न्यूक्लियस फाउंड इन द ईच एटम ऑफ सेंटर एंड इन व्हिच पॉजिटिव चार्ज। पहला उन्होंने दिया क्या? एटम, प्रत्येक एटम के सेंटर होते हैं, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला इन्होंने बोला, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around of nucleus surrounding of nucleus in definite path, ठीक है। पहला दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है, राउंड करता है, घूमता है, और किसमें? निश्चित पाथ में।
दूसरा उन्होंने बताया कि प्रत्येक पाथ की एक क्या होती है, एनर्जी होती है। प्रत्येक पाथ की एक एनर्जी होती है जिसे हम सेल या ऑर्बिट्स कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, KLMNO से। तो हम कह देंगे क्या कि each path have definite energy, each path have definite energy and each path are represented by KL, M, N and so on. Okay, it's called शेल, और ये क्या कहलाता है, शेल कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल की, वो 4-5 प्रिंसिपल है जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF भी दे देंगे, और ये वीडियो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर दबाइए और लाइक करिए। थैंक यू।